Good morning to all of you. Let us start photochemical reaction and Jablonski diagram. Okay? So, what is photochemistry? What is photochemistry? Photochemistry is defined as a branch of chemistry which deals with the process involving emission and absorption of radiation. Okay? फोटोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट के इमिशन और लाइट के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं. ओके? नाउ photochemical reactions accompanied by following ways. First, action of light. Action of light. Light absorbed by molecule, and this is also known as induced light reaction. ओके? सबसे पहले हम इसमें लाइट की स्टडी करते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम लाइट को पास करते हैं या लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल चेंजेस होते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड लाइट रिएक्शन. सेकेंड, केमिकल रिएक्शंस. Chemical reactions means if molecule absorb light, okay? Chemical reaction means it is the best examples of chemiluminescence. Chemiluminescence का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम कहें ग्लोवर्म. ऑल ऑफ यू अवेयर ग्लोवर्म जिसको हम हिंदी में जुगनू कहते हैं, है ना? रात के समय जनरली हम देखते हैं तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है. ओके? वो रात के समय क्या करता है? अपने में से लाइट एमिट करता है. सो केमिलुमिनेसेंस मीन्स इमिशन ऑफ लाइट. ओके? तो जो फोटोकेमिस्ट्री है उसमें हम टू टाइप की स्टडी करेंगे. एक्शन ऑफ लाइट कि पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल पे लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें क्या केमिकल चेंजेस होंगे. नाउ सेकंड, केमिकल रिएक्शंस, लाइट का इमिशन कितने टाइप से होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगी. ओके? नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. First law is Grotthuss-Draper law. Grotthuss-Draper law. इस लॉ में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जब इस पर लाइट का इंसिडेंट कराया जाता है तो वो सब्सटेंस लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसमें से डिफरेंट टाइप के केमिकल चेंजेस होते हैं. ओके? फॉर एग्जाम्पल, KMnO4 is also known as potassium permanganate solution. KMnO4 solution पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके? तो इसलिए कहा जाता है कि KMnO4 के सॉल्यूशन को प्रिजर्व करके रखा जाता है डार्क बॉटल्स में. ओके? यदि आप उसे खुले में रखेंगे तो वो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा एंड फोटोकेमिकली इट विल बी गेट ऑक्सीडाइज्ड. ओके? So this is the best examples of Grotthuss-Draper law.
Now second law is Stark-Einstein law. We know that Einstein's very famous scientist, Stark-Einstein law. Stark-Einstein लॉ में क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो भी लाइट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? फोटॉन के फॉर्म में और क्वांटा के फॉर्म में. ओके, फोटॉन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट. ओके, दैट इज फोटॉन. बहुत कम लाइट के फॉर्म में हम फोटॉन को ले रहे हैं. यहाँ पे लाइट का एक पार्ट है फोटॉन. ओके, देन सेकेंड क्वांटा. व्हाट इज क्वांटा? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्वांटा बोलते हैं. ओके, तो यदि कोई सब्सटेंस मिनिमम अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब उसमें क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ. ओके, फॉर एग्जांपल E equals to h mu, where E equals to energy, h equals to Planck constant and mu equals to frequency. We know that mu equals to c upon lambda. This equation equals to 1 and 2. Okay, mu equal to c upon lambda, where c equals to velocity of light and lambda equals to wavelength. Putting the value of mu from equation 2 in equation 1, so equals to E equals to h into c upon lambda. Okay, where h equals to constant, that is Planck constant. H equals to Planck constant. This value is fixed 6.6 into 10 to the power minus 34, 10 to the power minus 34 Joule second. And E equals to energy of photon. Now C equals to speed of light. We know that speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power minus 8 meter per second. And lambda equals to wavelength. Okay. So this is the two laws of photochemistry, Grothendieck law and Stark-Einstein law. Now next, what is photochemical reaction? What is photochemical reaction? Photochemical reaction are those reactions which occurs present in light and another radiations like ultraviolet radiation, visible radiation and infrared radiation. Okay? For example, suppose we consider X2 molecule treated with in the presence of light. This molecule is excited X2 star. Okay, that is excited molecule, and this is molecule. This reaction can be explained. ये रिएक्शन हमको ये बता सकती है कि इस रिएक्शन में जब X2 मॉलिक्यूल को हम लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करा रहे हैं, then bonding electrons of X2 molecule lifted to higher energy orbitals. Okay? मतलब इस X2 मॉलिक्यूल को जब हम एक्साइट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेकर के एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, क्वांटम यील्ड. Quantum yield. What is quantum yield? Quantum yield means number of molecules reacting in a given time, okay, and number of photons absorbed in a same time. Okay, so it is denoted by phi. Quantum formula of quantum yield
number of molecules reacting in a given time divided by number of photon of light or quanta absorbed by molecule in a same time. Okay? For example, we can understand this example. Two HBr molecules, this is hydrogen bromide, treating with presence of light, it will be give H2 plus Br. H2 plus Br2, sorry. Okay? So इस रिएक्शन के लिए हम क्वांटम यील्ड को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. ओके? सो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, calculation of quantum yield with the help of this formula of these reactions. Number of molecules reacting in this reaction 2. Okay, so phi equals to number of molecules reacting in a given time, so phi equals to 2 and light के 1 क्वांटा को वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है या फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितने एब्जॉर्ब कर रहा है 1. सो नंबर ऑफ फोटोन 1 इक्वल्स टू 2. तो इस रिएक्शन के लिए क्वांटम यील्ड हमने कितनी कैलकुलेट कर ली 2. ओके, सिमिलरली आप कोई भी रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड इजीली निकाल सकते हैं. आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है या कितने क्वांटा को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो इससे हम इजीली क्वांटम यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, types of photochemical reactions. Types of photochemical reactions. First, photosynthesis. We know that photosynthesis reaction taking place in plant in the presence of chlorophyll and light. Okay, for example, 6CO2 plus 6H2O react with each other in the presence of light and chlorophyll green pigment. Chlorophyll present on leaves then form C6H12O6 plus 6O2 rest of the reaction. C6H12O6 is glucose or carbohydrate. Okay? Now second reaction is photodissociation reaction. Photodissociation reaction, इसमें हम पढ़ रहे हैं फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल. ओके, फॉर एग्जाम्पल HBr react with in the presence of light, it dissociate H plus Br. Okay, now this is your reaction light के presence में होगी, presence of light. Okay, now second reaction, HBr react with hydrogen atom to give H2 plus Br.
डार्क रिएक्शन मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में होगी. नाउ नेक्स्ट Br plus Br react with each other and form Br2 molecule. Okay, this is bromine molecule. So this is the best examples of photolysis of HBr. For photo dissociation reaction. Now next, third, photosensitized reaction. Photosensitized reaction in which used photosensitizer. Okay, इस रिएक्शन में हम फोटोसेंसिटाइजर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल लाइक यदि मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, ओके, तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर जब मैं लाइट को पास करती हूँ या लाइट का एक्सपोजर हाइड्रोजन गैस के ऊपर करती हूँ तो वो डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट नहीं होगा. फिर क्या करें, अब यदि मुझे उस हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट करना है तो उसके लिए मुझे फोटोसेंसिटाइजर का यूज करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर जो हम फोटोसेंसिटाइजर का यूज कर रहे हैं वो है मर्क्यूरी वेपर. ओके, सो हाइड्रोजन मिक्स्ड विथ suppose Hg mercury vapor in the presence of light to give Hg star, that means excited mercuric vapor. Okay, this is first step. Then second step is hydrogen mixed with mercury vapor to form Hg plus 2H. This is hydrogen atom. It can be easily replaced by metallic oxides. Okay, so photosensitized reaction में हम यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर का यूज करते हैं और इजीली हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट कर देते हैं हाइड्रोजन एटम में, और फिर ये हाइड्रोजन एटम को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के थ्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, formation of photochemical smoke. Formation of photochemical smoke. We know that automobile exhaust gases like SOx, NOx. Okay, these gases are responsible for photochemical smoke. For example, N2 plus O2 react with each other in the presence of light to give nitrogen monoxide. That is nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide again oxidized to give NO2. This is nitrogen dioxide. Third, NO2 in the presence of light, it dissociates NO plus O. This is nascent oxygen. Okay, and this NO responsible for photochemical smoke. Nitrogen monoxide gas is responsible for photochemical smoke. Now, ozonolysis of oxygen. Next reaction, ozonolysis of oxygen. This nascent oxygen react with again oxygen molecule in the presence of light to give O3.
O3 means ozone. We know that ozone is a protective layer, and this layer very important layer because it absorbs harmful UV radiations and it's present in the stratosphere. Now next, topic. Excitation of molecule. We know that सपोज अगर हमें मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन समझना है तो बहुत सिंपल है. यदि हम ये बोले कि हमें मालूम है वी नो दैट कि एक बॉन्ड जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है. ओके, सो यदि किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और किसी ऑर्बिटल में है, दैट मीन्स वो पेयर्ड स्पिन शो कर रहे हैं. कोई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिटल में है तो वो पेयर्ड स्पिन शो कर रहे हैं, दैट इज पेयर्ड स्पिन. और इस पेयर्ड स्पिन को ही हम बोलते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. इट इज डिनोटेड बाय S0. ओके, जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट का इंसिडेंट कराया जाता है, लाइट इंसिडेंट कराई जाती है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइट हो जाता है. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके हाईली एक्साइट हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर जाते हैं. ओके, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं. यदि हम ये कहें कि मॉलिक्यूल को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिले, अब जब ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर रहे हैं, ओके, तो या तो इनकी स्पिन पैरेलल हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है. अब यदि इस केस में हम ये बोले कि मॉलिक्यूल को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिले कि उसकी स्पिन चेंज ना हो, दैट मीन्स या तो उसकी स्पिन कैसे हो जाएगी, एंटी पैरेलल या पैरेलल, पर हम कह रहे हैं स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी स्पिन कैसी है, अपोजिट. दैट मीन्स एंटी पैरेलल, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. ओके, वी नो दैट हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी एक स्पिन वैल्यू होती है, +½ एंड -½. ओके, सो यदि उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, वो इलेक्ट्रॉन्स यदि एंटी पैरेलल है, उनकी स्पिन चेंज नहीं हुई है एक्साइटेशन के बाद, तो इनके स्पिन वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट निकाल पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल. स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल. ओके, spin multiplicity means 2s plus 1, where s equals to total spin. Okay, so यदि इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी पैरेलल है तो टोटल स्पिन +½ -½ इक्वल टू 0 हो गई, स्पिन वैल्यूज की 0 हो गई, मीन्स 2s plus 1, 2 into 0 plus 1 equals to 1. दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या हो जाएगी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. इट इज डिनोटेड बाय S1. ओके, नाउ यदि हमने ये बोला कि इसकी स्पिन चेंज हो गई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पैरेलल. स्पिन चेंज होने से दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पैरेलल हो गए, तो इनकी स्पिन वैल्यू +½ एंड -½ इक्वल टू 1. ओके, तो दोनों की स्पिन वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि पैरेलल हो गए हैं दोनों आपस में. पैरेलल होने के कारण +½ -½ तो रहेगा नहीं क्योंकि दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में है, तो +½ इक्वल टू 1. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल 2s plus 1, so 2 into 1 plus 1 equals to 3. Okay, so these states are called triplet excited state. Triplet excited state, it is denoted by T.
So this process is excitation of molecule. Now next, Jablonski diagram. Jablonski diagram. Jablonski diagram हमें ये बताता है कि यदि कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में वो ट्रांजिशन शो करते हैं. ठीक है, Jablonski डायग्राम से हम एनर्जी लेवल्स में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को इजीली पता कर सकते हैं. Jablonski डायग्राम जो होता है उसमें मेनली 3 प्रोसेस होती हैं. फर्स्ट, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस. सेकेंड, फ्लोरेसेंस. थर्ड, फॉस्फोरेसेंस. ओके, ये प्रोसेस होती है Jablonski डायग्राम में कि मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या वो लाइट को एमिट कर रहा है, क्या वो आपस में कोलाइड कर रहा है, क्या रेडिएशन एमिट हो रहे हैं. ये सारी प्रोसेस हमें Jablonski डायग्राम एक्सप्लेन करता है. ओके, सो वी कैन ड्रॉ Jablonski डायग्राम. S0 singlet ground state. Then S1, S2, S3. This is higher energy levels. Okay. Now T3, T2, T1. This is excited triplet state and this is excited singlet state. Okay. This is IC. IC means internal conversion. ISC means intersystem crossing. Molecule absorbed light and excite and bonding electron lifted to higher energy levels. This is path 1, non-radiative. Path 1. Then next, fluorescence. Part 2. Now next,
path third, then phosphorescence, path 4. Okay, this is called Jablonski diagram. अब we can understand different type of transition with the help of Jablonski diagram. If molecule absorbed light, okay, molecule ने यदि लाइट को absorb करा है तो वो लाइट को absorb करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, एनर्जी पाकर के वो एक्साइट हो जाएंगे और हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर जाएंगे, ठीक है। ये हायर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हो रहा है S0 to S2, S0 to S0 to S3, S0 to S2 and S0 to S1, ओके। बट इन हायर एनर्जी लेवल्स के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइम तक हायर एनर्जी लेवल्स में नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं। अब यदि वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पर हैं, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी का लॉस होगा, ओके। तो जब वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है तो हायर एनर्जी लेवल्स में होने के कारण वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी का लॉस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट और वापस से हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे अपनी एनर्जी का लॉस करते हुए इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जब वो मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इस टाइम पीरियड में कोई भी रेडिएशन का इमिशन नहीं होगा। सो दिस पाथ 1 is called non-radiative transition. Okay. Now second, internal conversion. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल्स में है तो अब उस इलेक्ट्रॉन को वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कर देगा और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ओके। इट इज डिनोटेड बाय वेवी लाइन। सो दिस इज कॉल्ड रेडिएटिव पार्ट 1 नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन एंड पार्ट 2 इज रेडिएटिव ट्रांजिशन, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी को एमिट करता हुआ ग्राउंड स्टेट में आएगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस, ओके। इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस। एंड पाथ 1 इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, ओके। देन पार्ट 2 ऑल्सो नोन एज फ्लोरेसेंस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कर रहे हैं। यहां पर रेडिएशन का एमिशन हो रहा है, इसलिए फ्लोरेसेंस को हम रेडिएटिव ट्रांजिशंस भी कह सकते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशंस, ओके। नाउ थर्ड पाथ 3 इंटर-सिस्टम क्रॉसिंग। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी लेवल में है, दैट मीन्स ट्रिपलेट स्टेट में है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम T1 को T2 में कन्वर्ट कर सके या T1 को हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर सके, ओके। क्योंकि इन दोनों एनर्जी लेवल्स में, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है, बट फिर भी यह डिफिकल्टी होती है कि हम ट्रिपलेट स्टेट को एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट कर सकें, ओके। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि उसको हायर एनर्जी लेवल से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आना है तो उसके पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले या फिर अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में एमिट करता हुआ ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी को एमिट कर देते हैं अराउंड 10 to the power -9 to 10 to the power -6 सेकेंड। इतना टाइम लगता है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में एमिट करते हुए सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आने में, ओके।
तो दिस इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. सो पाथ थर्ड इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन. Okay. Now we will discuss path 4. Path 4 means phosphorescence. यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट में है उसे वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है. अगेन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा या अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता हुआ नीचे आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करते हुए सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेडिएटिव ट्रांजिशन. और दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज ऑल्सो कंटिन्यू बिकॉज लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फॉस्फोरेसेंस is much more than singlet excited state. Okay, या ये बोलें कि फॉस्फोरेसेंस ट्रिपलेट स्टेट में से हो रहा है, तो हम ये बोलें कि जो ट्रिपलेट स्टेट होता है उसमें उसका लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है. ओके, मतलब लाइफ टाइम पीरियड ऑफ ट्रिपलेट स्टेट इज मच मोर देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. ओके, now next applications of photochemical reaction. Applications of photochemical reaction. First, formation of insecticide like benzene hydrochloride. Formation of insecticide like BHC. BHC means benzene hexachloride. It is also known as Ganaxin. Ganaxin is the industrial name of BHC or 666 or Linden. ओके, सो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड. व्हेन बेंजीन react with 6Cl2, that means chlorine, in the presence of sunlight to give cyclic structure. This IUPAC name is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane. Okay, so BHC is a powerful insecticide and IUPAC name of benzene hexachloride is 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane. It is prepared now. Next application, photography. Then third, synthesis of vitamin D2. Vitamin D2 means ergosterol, जो कि हमें लाइट से मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि लाइट में ज्यादा बैठना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो कम ना हो. ओके, क्योंकि विटामिन D2 का सिंथेसिस हम लाइट से ही विटामिन D2 लेते हैं. फोर्थ,
Okay, so applications of photochemical reactions, formation of insecticide like BSA and photography and photosynthesis of vitamin and fourth is photosynthesis process in plant. ओके तो आज हमने डिस्कस करा कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसके फोटोकेमिस्ट्री के लॉस क्या क्या होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. ओके देन क्वांटम यील्ड कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर कोई रिएक्शन के लिए हमको क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करना है तो वो कैसे निकालेंगे, और जबलॉन्स्की डायग्राम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, ये हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा. ओके एनी डाउट? ओके थैंक यू.